ऑफ यू, कैसे हैं सब? अच्छे ही होंगे। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या एपी दी है? क्वेश्चन नंबर 6 एपी आपको दी हुई है 11, 8, 5, 2 और ये। तो इस एपी में इसने पूछा क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2। यानी आपको चेक करना है, पता करना है कि -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये -150 है इसको an यानी लास्ट टर्म मानना पड़ेगा। मान के चलते हैं, अगर ऐसा ही कुछ आ जाता है यानी सिंपल नंबर आ जाता है, कोई रैशनल ना हो, कोई कुछ भी नंबर ऐसा उटपटांग ना हो, सिंपल जैसे ये 11, 8 नंबर्स हैं नॉर्मल, ऐसे ही नंबर आ जाता है तो हमारी एपी बन जाएगी। चेक करते हैं, ए की वैल्यू 11, डी की वैल्यू क्या हुई 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, ए एन हमने क्या माना है -150। ए एन क्या होता है a + n-1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करो, -150, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, -150, ये 11 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -3n, इसको इससे कर देंगे +3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं या फिर इकट्ठा कर लेते हैं पहले सबको। ये यहाँ क्या है प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा -3n। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब -150, 11 माइनस का जो 11 है और -3, इन सबको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड किया, इस सारे को क्या किया आपने ऐड किया, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा -164। ठीक है, दूसरी साइड क्या है -3n, ये माइनस माइनस से माइनस कट गया, इधर क्या बचा 164 = 3n। यहाँ से n की वैल्यू, यहाँ ये 3 है जो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर आया है क्या ये इंटीजर है? क्योंकि जो हमारी एपी थी वो क्या थी इंटीजर टर्म्स थी, लेकिन जो ये नंबर आया है वो क्या है रैशनल नंबर है, यानी फ्रैक्शन में है। रैशनल तो ठीक है लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, ये फ्रैक्शन में है, तो इस वजह से -150 आपका इस एपी का नोट है नंबर इन एपी गिवन। इन गिवन एपी लिख सकते हो आप। ये क्या है 150 इस एपी का नंबर नहीं है, या इस एपी में 150 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे -150 इस एपी में नहीं आता, -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ में आ गया? मैं दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है आपका। इस क्वेश्चन में पूछा है कि चेक करो क्या -150 दी हुई एपी का कोई नंबर है या नहीं है। तो एपी क्या थी 11, 8, 5, 2। इसमें से हमें पता है ए की वैल्यू 11 होती है जो फर्स्ट नंबर पे होती है। डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 11 को माइनस किया तो -3 आ गया। अब जिसको बोला है चेक करो कि -150 इसका नंबर है कि नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं लास्ट टर्म यानी an -150 मान लिया। an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। a + n-1 इंटू डी आपका फॉर्मूला होता है। इसमें an की वैल्यू पुट कर दी -150, a की वैल्यू 11 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या थी -3। फिर क्या किया, ये 11 इस साइड प्लस में था
दूसरी साइड गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इस 3 से n की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 3 की -1 से, तो 3 की -3 की n से करोगे तो -3n, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो ये 3 1 जा 3 प्लस में बन गया। ये जो सारे सिंपल टर्म्स थी विदाउट एनी अलजेब्रा अल्फ़ाबेट, यानी कि जो सिंपल था 3 जिसके साथ ABCN A to Z में से कुछ भी नहीं लगा हुआ, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो -150 -11 -3, दूसरी साइड कौन क्या रह गया, -3n। जब हमने इन सब को ऐड किया तो 164 आया। इसके सामने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि सारी टर्म्स किस में थी, माइनस में थी। तो 3n दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड में, तो ये n क्या था, मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाए चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड भी पूरा पूरा नहीं कर रहा 3 इसको, ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, फ्रैक्शन में, यानी अंश बटे हर की वैल्यू आ गई। लेकिन जो AP थी वो क्या थी, सिंपल इंटीजर थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि -150 इस AP की टर्म नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 31वीं टर्म निकालनी है, जिसमें 11वीं वैल्यू क्या दी है, 11वें पद की वैल्यू 38 और 16वें पद की वैल्यू क्या दी है, 73। 31वें पद की आपको वैल्यू निकालनी है, तो लिख दो, जो जो दिया हुआ है वो लिखते चले जाओ। A ऑफ क्या दिया है, 11, A ऑफ 11। A ऑफ 11 का क्या मतलब होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब ये n है, अगर ये 11 है तो n की जगह क्या लिख देते हैं हम, n की जगह हम क्या लिख देते हैं, 11। ठीक है, वैसे फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, A ऑफ 11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ये बन गया। A ऑफ 11 की वैल्यू क्या दी है, 38, A ऑफ 11 की जगह 38 लिख दिया, बराबर है A प्लस 10D। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, A ऑफ 16, 16वां पद, 16वां क्या है, A प्लस n की जगह 16 -1 मल्टीप्लाई क्या, D। तो 16 की वैल्यू कितनी है, A ऑफ 16 की 73, A की वैल्यू नहीं पता, A प्लस कितना बन जाएगा 15D। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब हमें क्या करना है, जो दो इक्वेशन है आपकी, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और दूसरी क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 इज इक्वल टू क्या, 73। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम है क्या, ये भी A है ये भी A है। जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म को क्या बना लेते हैं, सेम, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, सेम है, इसलिए इनको हम क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी आपकी, सबके साइन चेंज हो गए, ये A से A कट जाता है, यहाँ क्या बच गया आपका। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी माइनस हो गया, ये A से A कट गया, 15 में से 10 गए, 5 बच गया, -5 D बराबर है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 3। ठीक है, अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 35/5, यानी 5 सत्ते 35। तो आपकी D की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब यहाँ D की वैल्यू 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दो। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 7 D इन इक्वेशन फर्स्ट।
पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, रखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो डी आया, डी की वैल्यू कितनी आई थी 7। ये डी की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। मैंने लिखा था, मैंने क्या बोला था, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10, ए प्लस 10 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या होगी 7। तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70। तो ये जब 38 70 जो इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए। तो 70 में से 38 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 32। क्यों, क्योंकि जो 72 है वो क्या है आपका, बड़ा है, बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू क्या है, 72 है, इसलिए आंसर किस में आया, माइनस में। समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, A31 पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी टर्म निकालनी है, A ऑफ 31। रख दो भाई A ऑफ 31 में। तो फॉर्मूला क्या बना, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको निकाल दिया आपने, कितनी निकाली 7। वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी निकाली -32, प्लस 31 में से 1 गया तो 30 मल्टीप्लाई 7, तो -32 प्लस क्या आएगा 210। 210 में से 32 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 178। क्यों, क्योंकि 210 क्या है, प्लस का, तो हमारा आंसर भी किस में आ गया, प्लस में। समझ में आ गया सबको। क्या किया, सबसे पहले हमें क्या दिया था, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था कि A ऑफ 11, कितनी वैल्यू थी A ऑफ 11 की, 38। समझ में आ गया, 38 थी। ठीक है, ये हमें A ऑफ 11 38 दिया था हमने। A ऑफ 11 का मतलब A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। हम इसको A प्लस 10D डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी 38। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी। फिर क्या दिया था, A ऑफ 16 16वीं टर्म, यानी उसको क्या लिख सकते थे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 15D। किसके बराबर दिया था 73 के। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। फिर क्या करना था, हमें दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना था, क्योंकि हमें A या D किसी ना किसी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने पहली इक्वेशन लिख दी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, दूसरी लिख दी A प्लस 15D 73, माइनस करा तो माइनस से माइनस A से A कट जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे 5 बचेगा। 5 माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 15 बड़ी टर्म थी और उसके आगे साइन माइनस का लगा था। ऐसे ही 38 में से 73 को माइनस करेंगे, वही माइनस बड़ी टर्म के आगे माइनस था, इसलिए ये भी किसका आ गया, माइनस की वैल्यू आ गई। 73 में से 38 को माइनस किया, 35 आ गया। तो डी यहाँ ये मल्टीप्लाई में था 5, दूसरी साइड जाके क्या कर दिया इसने, डिवाइड। तो इससे डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू। हम क्या करते हैं, ये जो डी की वैल्यू है इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया हमने, डी इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, ये थी 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, तो 38 A प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70। ए की वैल्यू यहाँ ये 70 प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में आ गया, 38 माइनस 70, माइनस किया तो -32 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई -32 और डी की वैल्यू क्या आई थी 7। ए की कितनी आई -32। अब ये वाली वैल्यू किस में रखनी है, उसने जो टर्म पूछी है, कौन सी टर्म पूछी है, A ऑफ 31। A ऑफ 31 को क्या लिख सकते थे, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, ये 7 है। तो क्या किया, A की वैल्यू -32, 30 में 31 में से 1 गया 30, 7 से मल्टीप्लाई, कितना आया 210 आया। इन दोनों में से इसको माइनस किया, 210 में से 32 को, तो आंसर क्या आया 178। आंसर किस में आया, पॉजिटिव।
क्यों? क्योंकि 210 किसका था? प्लस का। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितनी टर्म्स हैं? 50। यानी 50 क्या लास्ट कौन सी टर्म है? 50। ए ऑफ 50, ठीक है। उनमें से विच इन विच थर्ड टर्म इज, तीसरी टर्म दे रखी है, यानी कि ए ऑफ 3 दिया हुआ है आपको। कितना? ए ऑफ 3 12 दिया हुआ है। और लास्ट टर्म का मतलब कौन सी दी है उसने? 50। और ए ऑफ 50 कितना दिया हुआ है उसने? 106, ठीक है। निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको ए ऑफ 29। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या पूछा है वो मैंने लिख दिया है। क्या बोला है? 50 टर्म है एक एपी में, यानी ए ऑफ 50 किसके बराबर है? वो 106 के बराबर है। किसके बराबर है? 106 के बराबर है। ए ऑफ 50 106 दिया है, ए ऑफ 3 12 दिया है, और पूछा क्या है? ए ऑफ 29। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, शुरू करते हैं। ए ऑफ 3 का क्या मतलब है? ए ऑफ 3 का क्या मतलब है? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 2d। और इसकी वैल्यू कितनी है? 12। दूसरा क्या दिया है? ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या दिया हुआ है? ए ऑफ 50। ए ऑफ 50 का क्या मतलब है? ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस, फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, ए प्लस 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ए 50 की वैल्यू कितनी है? 106। कितनी दी है? 106। तो ए प्लस 50 में से 1 गया 49 डी। एक इक्वेशन ये है आपकी, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है? इसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सॉल्व कर देते हैं, करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लो और पुट कर दो वैल्यूज़। देखो A3 12 दिया है, इसको दूसरी साइड लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे? a प्लस 2d इसके बराबर है 12 के। ये इक्वेशन 1 थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। हमें सेम करनी होती है, ऑलरेडी सेम है टर्म्स, माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, ये 49 में से 2 जाएगा तो 49 बड़ा है ना। और जब भी हमारा बड़ी टर्म के आगे जो साइन लगा होता है वही टर्म लिखते हैं, वही साइन लगाते हैं। 49 में से 2 गया, कितना बचा? 47 माइनस का 47। 106 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 94। दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी भी आएगा आपका। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो 94/47 कितना आ गया? 2। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करेंगे बेटा? जो डी की वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी? 2। डी की वैल्यू 2। डी की वैल्यू क्या आई? 2। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसमें d की वैल्यू पुट कर दो। a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? a है बेटा ये a। 12 माइनस 4 यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 8। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा है कि a ऑफ 29 बताओ। a ऑफ 29 क्या होती है? लिख दो वैल्यू। a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a ऑफ 29
ये इक्वल टू भी लिख सकते हो। ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई, प्लस 29 माइनस 1 का क्या मतलब है 28, और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी थी आपकी 2। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 56। इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 64। तो 29th टर्म जो आई है वो क्या है आपकी 64। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि एक ए ऑफ थर्ड मतलब तीसरी टर्म दी हुई है आपको कितनी 12, और लास्ट टर्म दी है, लास्ट यानी कि 50 टर्म में तो 50 ही होगी लास्ट टर्म, वो कितनी दी है 106। आपको क्या निकालना है, ए ऑफ 29 निकालना है। तो A3 का क्या मतलब, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d किसके बराबर दिया है 12 के बराबर दी है। ठीक है, a ऑफ 50 कितना दिया है 106, a ऑफ 50 का मतलब क्या होता है a ऑफ a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, a या d की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म थी, सेकेंड टर्म थी, इनको माइनस किया तो ये कट गया, 2 में से 4 में से 2 गया 4 नहीं, 49 में से 2 गया 47, 106 में से 12 गए तो 94। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 47 से 94 को काटा तो क्या बचा 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, इसके बाद क्या आया, डी की वैल्यू 2 आ गई, फिर हम डी की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन ये फर्स्ट थी हमारी इक्वेशन, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 थी, d की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, तो a प्लस 4 2 2 4 इज इक्वल टू 12। ये 4 यहाँ प्लस का था, दूसरी साइड गया तो माइनस का आ गया, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 गए, क्या आया a की वैल्यू 8। तो हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं वो किस में पुट करनी है, a ऑफ 29 टर्म पूछी है, a ऑफ क्या पूछा है 29, ये पूछा गया था हमसे। तो a ऑफ 29 का क्या मतलब है a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 28d। 29 a की वैल्यू कितनी 8, 29 माइनस 1 28, d की वैल्यू 2। इन सबको सॉल्व किया तो 8 प्लस 56 64, यानी उसने पूछा क्या था 29वीं टर्म कौन सी है, 29वीं टर्म हमारी 64 है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा 8 क्वेश्चन।